Hey guys, I'm Priya Pandey and welcome back to my YouTube channel. I hope so you guys are doing good, you guys are happy, healthy, enjoying. एंड आई होप सो आप लोग ने बिग बॉस सीजन 17 का एपिसोड नंबर 44 देख लिया है, क्योंकि एपिसोड में बहुत कुछ हुआ है विच विल डिस्कस। तो इसलिए अगर आपने नहीं भी देखा है तो मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ, तो मेरी वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहे बिकॉज यू आर गोइंग टू नो एवरीथिंग वट एवर हैपन इन द एपिसोड। एंड उसके अलावा अब आपने मेरी वीडियो खोल दी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट विद आवर वीडियो, सो विद आवर एपिसोड ऑफ कोर्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट हुई, अभिषेक एंड विकी वर टॉकिंग, वो बात कर रहे थे मुनावर के गेम से रिलेटेड कि वो कितना सेफ गेम खेल रहा है। एंड विकी वॉज समवेयर कि भाई मैं फिर भी बेटर हूँ बिकॉज मुनावर से कितनी चीज़ें एक्सपेक्टेड थी बट वो चीज़ें नहीं कर रहा है। उसने एक अपना लेवल एक बना के रखा था बट वो उस तक वैसा नहीं परफॉर्म कर रहा है, तो उससे लोग एक बार को अपसेट होंगे, तो उससे वैसे खेलना चाहिए। एंड वो भी जो खेल रहा है वो इतने अच्छे से खेल नहीं रहा, वो एक सेफ गेम खेल रहा है, वो लोगों से बात वगैरह नहीं कर रहा है ढंग से, चीज़ें लाइक जैसे उसको करना चाहिए वैसे नहीं कर रहा। तो दे वर डिस्कसिंग अबाउट दैट अबाउट मुनावर्स गेम। एंड उसके बाद फिर अंकिता एंड मुनावर दूसरी तरफ बात करते हैं अबाउट विकीज़ गेम। तो अंकिता अपना बता रही थी कि मैं काफ़ी समझाने की कोशिश कर रही हूँ विकी को कि भाई तू मतलब इतना दिमाग वगैरह से मत खेल, इतना मत अपने आप को प्रेशर दे, तुझे लोगों से बात करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली वो अंकिता कहती है कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा जिस तरह से ये जो है जो कुछ भी नहीं है बेसिकली अकॉर्डिंग टू हर चिंटू एंड अभिषेक के सब, जिस तरह से वो लोग विकी से बात कर रहे हैं मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। यही चीज़ बाहर होता तो मैं उनको बहुत अच्छे सुना रही थी, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती अगर बदतमीजी करता कोई विकी थे तो, बट इट जस्ट कि अभी विकी यहाँ पे कंटेस्टेंट भी है तो इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। तो मैंने लाइक विकी को अपनी तरफ से जितना मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, रोक सकती हूँ कि भाई तू ये चीज़ मत कर, तू इतना इन लोग के साथ मत इन्वॉल्व मत हो, तो ये सारी चीज़ें तो अपना समझा रही थी कि विकी उनके अकॉर्डिंग कहाँ गलत जा रहा है, वो कैसे उस तरह उनको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हैं कि वो दिमाग से बिल्कुल नहीं खेला, मतलब वो दिल से बिल्कुल नहीं खेला, सिर्फ दिमाग दिमाग वाली चीज़ है। तो वो मुनावर के साथ वो चीज़ डिस्कस करी थी। एंड देन उसके बाद वो साथ में ये भी था कि वो भी बोल रही थी कि मैं ऐसे रोकती हूँ कि बेमतलब की फ़ाइट में मत इन्वॉल्व हो, तू अपना लाइक तेरा को लोग रिस्पेक्ट करने चाहिए कि तू जैसा है लोग तेरे को रिस्पेक्ट करने चाहिए, ना कि जब फाइट में गंदे तरीके से बात करना चाहिए। तो वो ये चीज़ बात करी थी मुनावर से। एंड देन उसके बाद फिर बिग बॉस ने फिर सबको बुलाया, उन्होंने पहले अंकिता को इंटरप्ट किया कि क्या हुआ अंकिता। बेसिकली अंकिता को बिग बॉस ने अंकिता का ये कहना था कि बिग बॉस सारी चीज़ें दिखाते हैं बाहर, ऐसा तो मैं मानती हूँ, ऐसे करके क्लाइंट बोल रही थी। तो फिर उसके बाद बिग बॉस ने बोला चिंता मत कीजिए अंकिता, हम ये वाली कॉन्वर्जेशन भी दिखाएंगे बाहर, ऐसे करके। एंड देन फिर कहा कि चलिए कुकड़ू तब सॉरी चलिए एंड सबको बाहर चौक पे बुला लाइए। एंड देन फिर सब लोग बैठे एंड देन बिग बॉस ने अपनी बात शुरू करी। बेसिकली द थिंग वॉज फॉर अनुराग, बिकॉज अनुराग का रैंटिंग चीज़ें चली हुई थी, जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ज़रूर अनुराग पे बिग बॉस वापस से भड़केंगे बिकॉज द वे ही इज़ रैंटिंग एंड अगेन गोइंग टू एवरीवन एंड सेइंग द सेम थिंग। तो वही चीज़ हुआ। एंड देन बिग बॉस ने उन्हें बुलाया, वो बैठे एंड देन सब लोग बैठे। एंड देन बिग बॉस ने पूछा कि भाई कुकड़ू को से लाइक सबको परेशानी हुई, ये सारी चीज़ें, यहाँ से टॉपिक स्टार्ट हुआ। एंड देन फिर लोगों ने कहा कि बिग बॉस इतनी नहीं हुई जस्ट कि हम जग गए थे। तो बिग बॉस ने फिर अनुराग से स्पेसिफिकली पूछा कि अनुराग आपको कुछ परेशानी हुई अनुराग बाबा कुकड़ू को से। तो उन्होंने बोला कि नहीं बिग बॉस जग गए थे, एक बार बजा था ठीक है ऐसे करके। तो उन्होंने उस वक्त क्लियरली ऐसे नहीं बोला कि भाई उनको बायसनेस से जो प्रॉब्लम थी। देन बिग बॉस ने फिर सामने से ही बोला, तो उन्होंने फिर बताया कि हाँ मतलब दिल वालों में बजा नहीं था तो मुझे उससे थोड़ी प्रॉब्लम थी हो रही थी। देन उसके बाद फिर बिग बॉस ने स्टार्ट किया अपना प्रवचन कि मैंने इस शो के शुरुआत में ही आप लोग को कुछ बताया था, आप लोग को याद है या नहीं। तो उन लोग को याद नहीं था। देन बिग बॉस ने बोला लाइक उनको ये याद नहीं था कि बिग बॉस क्या पूछना चाह रहे हैं। तो उन्होंने फिर क्लियरली बोला बिग बॉस ने कि मैंने आप सबको बताया था कि मैं इस शो में खुले आम डंकी की चोट पे बायस रहूँगा, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि इस बार तो बिग बॉस ने सामने से बोल दिया कि आई विल बी बायस, तो इतना रैंट करने का कुछ तुक बैठता नहीं है। तो वही चीज़ बिग बॉस ने बोला कि मैंने इस बार खुला आम बोल दिया था कि मैं बायस रहूँगा। एंड मैंने ये भी बोला था कि मैं बायस्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्टिविटी, कि आप मेरे शो के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आप कितना कर रहे हैं, उस हिसाब से बायस रहूँगा, ना कि इस हिसाब से कि बाहर से किसकी कितनी फैन बेस है, कितना जान पहचान है, इस चीज़ों के बेसिस पे नहीं रहूँगा। दिस शो वॉज नेवर अबाउट मी वर्सेज यू गाइज, ऐसा कभी भी नहीं था, मैं आप लोग के साथ में था। बट या अनुराग के अकॉर्डिंग इट्स लाइक मी वर्सेज यू, तो वो सीधे टॉपिक चल रही थी। देन फिर बिग बॉस ने सामने से अनुराग से बोला कि भाई अनुराग बाबा जो है उन्हें क्रांति की मिसाल बनने का जो शौक है, तो इनकी जो शिकायतें हैं ये सारी चीज़ें पर बात उठी, तो अपनी शिकायत बताइए ऐसे करके। तो उनका सुबह से जो चल रहा है कुकड़ू को वाली चीज़ एंड बायसनेस फेवरिज्म वाली चीज़, तो उस पर फिर अनुराग ने फिर बोला कि बिग बॉस मुझे प्रॉब्लम वो कुकड़ू को वाली चीज़ से हुई थी एंड देन ब्रोसेना वाली चीज़। एंड एक्चुअली मैं भी इतनी फेडअप हो चुकी हूँ वो ब्रोसेना वाले टॉपिक से कि कोई जिक्र नहीं करता घर में ब्रोसेना का, सिर्फ अनुराग ही जिक्र
कर रहा है ब्रोसेना, एंड स्टिल ही इज़ गेटिंग सो मच कि भाई इस बात का जिक्र मत करो, इस बात पे बात मत करो, मुझे अफेक्ट होता है, मुझे नहीं पसंद आ रहा। भाई तेरे अलावा कोई घर में नहीं बात कर रहा ब्रोसेना से रिलेटेड, फिर भी ही इज़ कंटिन्यूसली रैंटिंग अबाउट द सेम थिंग। तो घर वाले भी परेशान हो गए कि कौन कह रहा है ब्रोसेना, भाई किसी ने बोला तक नहीं। बट उनका ये कहना है कि सलमान सर ने लास्ट वीकेंड पे बोला कि मेरे फैंस वगैरह से रिलेटेड कि ब्रोसेना 7,700 ऐसे करके कुछ बात उठी। तो भी अंकिता से भी जब उनकी बात हुई तो अंकिता ने बोला कि ब्रोसेना वर्ड नहीं बोला सलमान सर ने। तो अब वो अपने हिसाब से चीज़ों को मोल्ड कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उसमें कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उनका अगेन वो चीज़ बोल रहे थे। एंड फिर बिग बॉस ने बोला कि भाई जो आप एक क्राई बेबी वाला आपका जो एटीट्यूड है, हर जगह जाके सेम ही चीज़ को रैंट करना एंड रोते रहना, अब लाइक वी ऑल आर फेड अप विद दैट। एंड उन्होंने बाकी सबसे भी पूछा घर पे कि आप लोग का क्या कहना है, क्या अनुराग एक लाइक नेगेटिव एनर्जी बन गया है, अनुराग के वाइब्स खराब हो गई हैं, सारी चीज़ें। तो सब ने एग्री किया। तो भाई बिग बॉस ने बोला कि अब ये ना मैं कह रहा हूँ, ना मेकर्स, ना सलमान सर, कोई नहीं कह रहा है, ये आप ही के साथ रहने वाले आप ही को कंटेस्टेंट्स भी यही मान रहे कि आपका ये जो क्राई बेबी एटीट्यूड है दैट इज़ लाइक टू OTT टू लाइक बहुत ज़्यादा टू एडजस्ट विद ऐसे करके। तो ये चीज़ें हुई। एंड देन उसके बाद फिर बिग बॉस ने काउंट करवाया कि आपको ऐसा लगता है कि बिग बॉस बायस्ड हैं कुछ लोग की तरफ, बट हमारे अकॉर्डिंग हम आपकी तरफ भी कितना बायस्ड है वो सब लाइक काउंट करवाया कि जब आपको हम अकेले कन्फेशन रूम में बुलाते, जब आप लो थे आपसे बात करने के लिए, हमने आपको अकेले कन्फेशन रूम में बुलाया, तो क्या बाकी कंटेस्टेंट को नहीं लगा होगा कि अनुराग की तरफ बिग बॉस कितना ज़्यादा बायस्ड है? हमने आपको ऐसा लगता है कि हमने अंकिता एंड विकी के पेरेंट्स को बुलाया तो हमने आपके पेरेंट्स को भी मैसेज भिजवाया था, इन्विटेशन भिजवाया था कि आप अपने ब्रो सेना के साथ में 2-3 ब्रो सेना के साथ में आइए, हमसे बात कीजिए। तो उन लोगों ने वो इन्विटेशन मना कर दिया, वो लोग नहीं आए। तो हमने आपके लिए भी चीज़ें करी हैं, बट इट डिडंट हैपन। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी तरफ हम कुछ कर नहीं रहे हैं। हमारे लिए शो में सब लोग एक बराबर है, ऐसे करके बिग बॉस ने अपना बताने की कोशिश करी। एंड विच वॉज लाइक शॉकर फॉर अदर कंटेस्टेंट्स टू कि इवन फॉर अनुराग, शायद से अनुराग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो गए कि उनके फैमिली मेम्बर्स को बुलाया गया एंड उनके फैमिली मेम्बर्स ने वो इन्विटेशन एक्सेप्ट नहीं किया। तो ही गॉट लाइक कि बाहर ऐसा क्या चल रहा है। तो ऑफकोर्स बाहर की बातें से, क्योंकि आपको तो बाहर का कुछ पता नहीं चल रहा है, एंड देन अचानक से पता चले कि आपके फैमिली वाले आपसे नहीं मिलना चाहते हैं, या आपकी फैमिली वाले को जब बुलाया गया शो में तो उन्होंने मना कर दिया, तो वो उसको उसके मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करी थी ये बात, जो कि मुझे ऐसा लगा कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा अफेक्ट करी है। बट या उसके बाद फिर चीज़ें कंटिन्यू रही। देन बिग बॉस ने सामने से पूछा कि आपको मैं मतलब कभी ये था नहीं कि आप वर्सेस मैं हूँ, बट आपने बना दिया है कि बिग बॉस वर्सेस अनुराग हो। तो उस पर अनुराग ने कहा कि जी सर, उन्होंने ये चीज़ बोल दी। तो उससे ऐसा लगा कि अनुराग इज लाइक फाइन विद दैट। तो बिग बॉस ने फिर बोला कि ठीक है, अब आपको जितना करना है, आपको जितनी बार ये चीज़ें दोहरानी है, बार बार करना है, आप करते रहिए, और बट हमारे वार के लिए भी रेडी रहिए, क्योंकि अब आपके इस चीज़ का हम भी आपको जवाब देंगे, जो आप इस सबके पास जा के रो रहे हैं, तो अब आपको भी जवाब मिलेगा, तो तैयार रहिएगा, ऐसे करके। ठीक है। एंड देन उसके बाद भी ही वॉज लाइक नॉट चुप नहीं हो रहे थे, उसके बाद भी वो जवाब दे रहे थे, बहस कर रहे थे। देन तो बाकी सब ने भी उन्हें समझाने की कोशिश करी कि तू क्या कर रहे है, क्या मतलब कुछ तुक नहीं बैठता इस बात का। बट या ही वॉज एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ एंड ऑफकोर्स ही कैन एक्सप्रेस हिमसेल्फ, दो उनका वो बोलने का लाइक वो कुछ भी बोल रहे थे, बेसिकली वाला सीन था। एंड देन उसके अलावा मैं आपको क्लैरिफाई भी करना चाहूँगी कि बिकॉज अनुराग के भाई ने ट्वीट या इंस्टा पे स्टोरी डाली है कि बिग बॉस ने इनविटेशन दिया था, बट उन्होंने इनविटेशन दिया था टू टॉक विद सलमान सर एंड टू टॉक विद देम मेकर्स, नॉट विद अनुराग। तो इस वजह से दे डिक्लाइन दैट इन्विटेशन, बिकॉज उनके अकॉर्डिंग अगर वो आते तो और बेइज्जती होती, तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया कि हमें नहीं आना है शो में। अगर आप हमारी अनुराग से 1-to-1 बात कराओगे देन वी विल कम, अदरवाइज वी वोंट कम। एंड एट द सेम टाइम उन्होंने अपनी तरफ से इंस्टा स्टोरी के थ्रू बोल दिया है कि दे आर फाइन विद द वॉलेंट्री एग्जिट ऑफ अनुराग, बिकॉज आज ही के एपिसोड में अनुराग ने एंड में आके बहुत लाइक नेक्स्ट डे यानी कि जो नेक्स्ट मॉर्निंग आफ्टर बीबी एंथम उन्होंने बहुत बोला है कि भाई मैं वॉलेंट्री एग्जिट करना चाहता हूँ, मैं पैसे देने को रेडी हूँ, आप कॉन्ट्रैक्ट भिजवा दीजिए, आई वांट टू लीव द शो। उन्होंने एक चीज़ बोल दी है। तो उसी चीज़ के रिप्लाई में अनुराग के बड़े भाई या छोटे भाई जो भी है उन्होंने इंस्टा पे स्टोरी डाली है कि वी आर फाइन विद द वॉलेंट्री एग्जिट, हम लोग पैसे देने को रेडी हैं, हम वापस कमा लेंगे, इज्जत कमाई नहीं जाती, लाइक बहुत हमने कमाया है सारी चीज़ें, पैसे भी कमा के वापस दे देंगे, हमें हमारा भाई चाहिए, ऑल दैट स्टफ। तो उनके भाई ने बाहर से डाल दिया, तो लेट्स सी कि एग्जिट होता है नहीं होता। बट अनुराग ने अपनी तरफ से बोल दिया कि ही वांट टू डू वॉलेंट्री एग्जिट। ऑफकोर्स वी विल सी इन फ्यूचर कि क्या होगा क्या नहीं। एंड देन उसके बाद फिर तो ये चीज़ कंटिन्यू। एंड देन उसके बाद सब लोग फिर एक एक करके अनुराग को समझाने के लिए गए। एंड सबसे पहले लाइक अनुराग के साथ खानदादी चली गई। तो इस बात से मनारा को ये हो गया कि उससे कंपनी, तो उस मनारा को खानदादी से प्रॉब्लम है। एंड ऑल्सो रिंकू मैम मनारा कहता कि जिनको साथ बैठेगा तो वैसे ही रिएक्ट करेगा, तो एक नेगेटिव एनर्जी के साथ बैठ रहा है, इसलिए नेगेटिव चीज़ें ही बोल रहा है। तो उन्होंने तो सीधी चीज़ खानदादी को डाली। दो खानदादी ने समझाई दी थी जब वो गए थे उनके साथ में, तो खानदादी ने बोल रही थी कि भाई कोर्ट मत करे, मतलब नहीं बोलने का वो है, वो अपनी तरफ से समझाई दी थी। बट यहाँ ऑफकोर्स
खाना दी भी एक टाइम पर एक नेगेटिव ही अभी बनी हुई है वो भी, क्योंकि वो खुद घर से क्विट करना चाहते, खुद घर से निकलना चाहते, तो दैट्स अ थिंग कि आप एक आपकी संगति जरंगति वाला थिंग है ही। एंड देन उसके बाद फिर बिग बॉस ने अपना फर्स्ट वार दिखाया, फर्स्ट वार की झलक दिखाई, बिकॉज अनुराग वॉज रैंटिंग अगेन, वो लाइक परेशान थे एंड दिमाग उनका ख़राब रखा था, ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड, लोगों ने आके समझाते। तभी बिग बॉस ने अरुण से बोला कि अरुण, आपके बाहर जो आपके फैंस हैं उनका कुछ नाम है, लाइक आप उन्हें क्या बुलाते हो उन पूरे ग्रुप को, ऐसे करके, ठीक है। तो उसने कहा कि नहीं सर, कोई नाम वगैरह नहीं है। तो इट वॉज ऑफ कोर्स लाइक फुल ऑन टॉन्ट टू अनुराग अवॉर्डर ब्रोस देना थिंग। तो वो चीज़ तो फर्स्ट बार दिया। एंड उसके अलावा भी एपिसोड में बिग बॉस ने अरुण से और भी बातें करी हैं अबाउट द गेम थिंग, कि आपका गेमर वगैरह वाली चीज़ में, जिससे अरुण वॉज वेरी हैप्पी, ही वॉज फीलिंग लाइक वेरी ग्रेटफुल कि आपने मुझसे बात करी, ऑल दैट सर। बट इट वॉज समवेयर बिकॉज ऑफ अनुराग, की अनुराग को ऐसा फील हो और कि भाई और भी लोग को इंपॉर्टेंस दी जा रही है, तुम्हारी गलत फहमी है। तो ये चीज़ करके अनुराग को फील कर रहा था, जिससे अनुराग और इरिटेट हो रहे थे कि ये सब जानबूझ के हो रहा है सारी चीज़ें, तो और फ्रस्ट्रेटेड हो रहे थे। बट उनको सब लोग आके करके समझा रहे थे। अंकिता आई, देन उसके बाद मुनावर ने भी समझाया है, तो जब जब आएंगे वो लोग मैं आपको बताती हूँ। एंड देन उसके बाद फिर अंकिता आई थी अनुराग से बात करके, उन्होंने बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश करी कि तुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारी तरफ बायस्ड है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें भी सेम चीज़ें ही प्रोवाइड हो रही हैं जैसे तुझे प्रोवाइड हो रही है। बल्कि उन्होंने बताया कि तेरी तरफ तेरे लिए भी कितना कुछ कर रहे हैं मेकर्स, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो उन्होंने अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करी, बट अनुराग किसी की बात नहीं समझना चाहते, उनका दिमाग अभी ख़राब हो चुका है, तो वो लीस्ट इंटरेस्टेड थे किसी का भी समझने के लिए। एंड देन उसके बाद फिर वो अंकिता उधर समझा रही है अनुराग का। एंड देन मनारा का नेवर एंडिंग प्रॉब्लम विद अंकिता, वो अपने ग्रुप के साथ में जो गार्डन एरिया में बैठ के कि लोग कितना फ़ायदा उठाते हैं अलग अलग जाके, लाइक उनको प्रॉब्लम थी इस बात से कि अंकिता भी चली गई अब अनुराग के पास बात करने के लिए, बिकॉज मनारा चाहती थी अनुराग से बात करना, बिकॉज मनारा इज हैविंग अ फ्रेंडशिप विद राइडर। एंड अब खाना दी गई, अंकिता गई, तो उनको इस बात से इरिटेशन हो रही थी कि किन किन लोगों से बात कर रहे हैं एंड कौन कौन इसके पास जा रहे हैं, लाइक मैं उसकी फ्रेंड हूँ, मुझे जाना चाहिए। तो उनका जो इनसिक्योरिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा दिख रही थी। एंड देन उसके बाद वो उसी में मुनावर को टॉन्ट कर रही थी कि तुम भी देखो अपने ग्रुप के साथ, तुम जिन लोगों के साथ उठते बैठते हो क्या कर रहे हैं इस वक्त, ये सारी चीज़ें चल रही थी। एंड देन उसके बाद फिर विक्की, अभिषेक एंड समर्थ का एक चीज़ चला। बेसिकली विक्की समर्थ को लेकर आए एंड अभिषेक को, ये तीनों साथ में थे। एंड विक्की वाज समवेयर क्लैरिफाइंग द थिंग कि जो मैंने किया, जो मैंने समर्थ को चीज़ें बोली थी, इट्स नॉट भड़काना नहीं है, वो चीज़ क्लैरिफाई करना चाहती, बिकॉज समर्थ ने अभिषेक से आके एक बार बोला था कि तू विक्की से मत बात करियो अभी, बिकॉज वो फिर तेरे को अपनी बातों में मैनिपुलेट कर लेगा, घुमा लेगा, तो तू उससे दूर ही रहे। जब अभिषेक रो रहे थे, जब वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड थे, तो अभिषेक ने ये चीज़ आके विक्की को बता दी कि मुझे समर्थ ने आके ऐसी चीज़ बोली। अभिषेक ने वो चीज़ विक्की को बता दी थी, विक्की भैया को, कि समर्थ ने मुझे ऐसे ऐसे आके बोला। तो अब विक्की भैया का कहना था कि जो समर्थ ने किया वो भी तो भड़काना ही हुआ, तो वो समर्थ के साथ बैठ के तीनों बैठ के बात करते कि तूने जो किया वो भी भड़काना ही हुआ। तो समर्थ ने कहा कि मैं भड़का नहीं रहा था, मैं उसे गाइड कर रहा था कहने की। तो फिर वही विक्की भैया ने कहा तो मैं भी भड़का नहीं रहा था, मैं गाइड कर रहा था। तो वो अपनी चीज़ें क्लैरिफाई कर रही थी, बिकॉज नाउ विक्की भैया वांट टू रीगेन द फ्रेंडशिप विद अभिषेक। उन्होंने आज के एपिसोड में काफ़ी बार अभिषेक से बातें वगैरह करी है, एंड उनकी क्लियरली ये बात हुई है कि ही वांट टू लाइक कंटिन्यू द फ्रेंडशिप, तो लाइक ट्रस्ट वंस मोर टू, मतलब मुझ पर एक और बार ट्रस्ट करने को, एंड लाइक वी विल लाइक बिल्ड दिस फ्रेंडशिप अगेन एंड ऑल दैट स्टफ। तो उन्होंने बात करी, उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया इसे लास्ट वाले सीजन का मंडली वाले ग्रुप का, कि काफ़ी लोगों ने भड़काने की कोशिश करी, बहुत कुछ हुआ, बट स्टिल दे स्टिक टुगेदर। तो वो चीज़ विक्की मैंने करने की कोशिश करी है टू गेट द फ्रेंडशिप बैक विद अभिषेक। अभिषेक भी हाँ नहीं हाँ उन्होंने कर दिया है कि हाँ ठीक है, विल लाइक स्टार्ट अगेन। एट द सेम टाइम उन्होंने समर्थ से भी बात करी है कि मैं उनको एक और मौका देना चाहता हूँ, लेट्स सी अगर वापस वो कुछ करते हैं देन विल सी द थिंग, बट या मैं उनको वापस से मौका देना चाहता हूँ। तो इट्स अगेन द विक्की एंड अभिषेक की फ्रेंडशिप वापस से हुई है, लेट्स सी कितना क्या तक चलती है, कहाँ तक चलती है, क्या क्या होता है, तो या विल सी दैट। एंड देन उसके बाद फिर मैंने आपको बता दिया, देन ईशा मुनावर एंड मनारा, इनका एक कॉन्वर्जेशन चल रहा था अबाउट अंकिता की ड्यूटी वाला थिंग। तो वो बात कर रहे थे कि अंकिता जो ड्यूटी नहीं कर रही है, अंकिता का क्लीनलीनेस वाली चीज़, वो अपना काम ढंग से नहीं कर रही है। तो उन्होंने फिर मुनावर ने अंकिता को बुलाया कि ये काम जो नहीं हो रहा है, देन मुनावर ने उस चीज़ को कह दिया कि वो मैं कर दूंगा, ठीक है। तो मनारा उस चीज़ से इरिटेट हो गई कि शी वॉन्टेड कि वो अंकिता को सुनाए इस बात पर कि वो क्यों नहीं करे, तो फाइट वगैरह हो। बट मुनावर ने वो चीज़ खुद पे ले ली कि आई विल डू दैट थिंग। तो इस बात से बहुत ज़्यादा पिस हुई मनारा, उनका कहना था मुझे पता था यही करेगा, बिकॉज ये लड़ेगा तो है नहीं, उनको सुनाएगा भी नहीं, इसने खुद पे ले लिया कि मैं वो काम कर दूंगा। तो उस चीज़ पे थोड़ी सी वो इरिटेटेड हुई। एंड लेकिन अंकिता चली गई थी वो सब काम वगैरह करने के लिए, जो चीज़ उनको रह गया था, तो वो चीज़ कर आई। देन मनारा एंड ईशा को उन्होंने बोला कि भाई मैं कर आई हूँ, यू कैन गो एंड वेरीफाई एंड यू कैन लाइक इंस्पेक्ट अगेन। तो उन्होंने ईशा एंड मनारा ने उनसे वहीं पे पूछा आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, शी बोला कि या मैंने कर दिया, तुम लोग जाके वापस से चेक कर सकते हो। तो या लाइक अभी तक के एपिसोड में काफ़ी बार ये चीज़ अब हाईलाइट हो गई कि या
अंकिता इज़ नॉट क्लीनिंग, वो काम लाइक साफ़ सफाई को लेकर इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं है, वो ढंग से चीज़ें नहीं कर रही हैं। इवन जो बिग बॉस ने भी दिखाया था क्लिप्स वगैरह कि किसका क्या इतना ख़राब चीज़ें हो रखी है, उसमें अंकिता का बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड था कि उन्होंने चीज़ें ढंग से नहीं ऑर्गेनाइज करके रखी हुई। तो अभी लाइक कंसिस्टेंटली ये चीज़ उठती गई है। जैसे कि मैंने आपको कहा था ईशा कहीं कभी एक बार तो फटेगी इस चीज़ को, लेकिन वो बोलेगी। अभी तक तो वो बहुत आराम से प्यार से बोलती है, बट स्टिल अंकिता इज हैविंग अ प्रॉब्लम कि वो मुझसे अकेले में आके नहीं बोल रही है, मुझसे अकेले लाइक ढंग से नहीं बोल रही है। अगर मुझसे प्रॉब्लम है तो मुझसे आके अकेले में बात करे। शी इज हैविंग दिस प्रॉब्लम, जबकि ईशा अकेले में भी जब बोल देगी तभी वो उनका ये कहना होता है मैं कर दूंगी, मैं कर दूंगी। तो इससे वो फटने वाला सीन आ ही गया। एंड फिर उसके बाद इन्होंने एंड देन उसके बाद फिर ईशा ने जैसे ईशा मना रही, ईशा की फिर कॉन्वर्सेशन हुई, वो गए वापस से चेक करने के लिए एंड दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद अंकिता वर्क। बाकी आप लोगों ने अगर आज का प्रोमो देख लिया हो तो फिर ईशा एंड अंकिता को थेरेपी रूम में बुलाया गया, ईशा ने फिर डायरेक्टली चीज़ें बोली हैं। तो यार थिंग्स आर हैपनिंग एंड मुझे ईशा काफ़ी अच्छे से, मुझे जैसे कि मैंने आपको कल के एपिसोड में भी कहा था, वीडियो में कहा था कि आई रियली थिंक ईशा डिजर्व टू बी इन टॉप 5। तो वो चीज़ कर रही हैं, तो लेट्स सी कि आगे क्या होता है। बट यार ईशा ने डायरेक्टली अंकिता से बोला है एंड उनकी हल्की सी फाइट वगैरह भी हुई है। वो फाइट शायद अभी आगे और बढ़ेगी बिकॉज बिग बॉस फुल ऑन इंटरेस्टेड है ईशा वर्सेज ईशा वर्सेज अंकिता करने के लिए। तो देखते हैं अभी क्या होता है आगे। एंड देन उसके बाद ईशा एंड समर्थ की भी बात हुई थी, जिसमें ईशा ने समर्थ को समझाया कि देखा तूने अभिषेक पे वो करा इतना भरोसा वगैरह, मैंने तुझे मना किया था मत करे सारी चीज़ें। एंड अभिषेक ने सब चीज़ें जाके विक्की भैया को बता दी। दो समर्थ वॉज वेरी अनअपोलोजेटिक एंड उनको फर्क नहीं पड़ रहा था। ये बोले कि अरे मुझे मत समझा, मुझे सब पता है सारी चीज़ें। तो उनकी अलग से बहस चलती थी, बट ईशा बोले मैं तुझे समझाऊंगी। तो ईशा वॉज स्ट्रॉन्गली टेकिंग अ स्टैंड हेयर ऑल्सो। तो शी इज़ लाइक हाईलाइटिंग समवेयर। एंड देन उसके बाद फिर मैंने बताई थी आपको अंकिता मना रही ईशा की बहुत लंबी क्लीन वाले टॉपिक पे फाइट हुई है। एंड देन उसके बाद फिर विक्की अभिषेक का भी मैंने बता दिया कि विक्की भैया ने सामने से बोला है दोस्ती का हाथ बढ़ाया, तो लेट्स सी आगे क्या होता है। एंड देन फिर अब इसके बाद मनारो को फाइनली मौका मिल गया अपने राइडर अपने दोस्त से बात करने का। तो उन्होंने सामने से गई एंड शी इज़ सच अ नेगेटिव पर्सन। यार बंदा ऑलरेडी इतना फ्रस्ट्रेटेड है एंड वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। एंड उनका कहना था यू लीव द शो, तो चले जाए यहाँ से, बिकॉज तेरे को अभी तक समझ नहीं आया तेरे को किन से दोस्ती करनी है किन से नहीं, इतने हफ्तों बाद भी। तो उनकी तो सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, खानदानी अंकिता से राइडर की दोस्ती। तो उस अकॉर्डिंग उनको अभी अनुराग को बाहर हो जाना चाहिए। तो शी इज सो मच इनसिक्योर। वो एक्चुअली मैं अपने दोस्त को समझाने नहीं गई थी, वो ये कहने गई थी कि तुझे इन लोगों से दोस्ती नहीं रखना चाहिए, तेरे लिए सिर्फ मैं ज़रूरी होनी चाहिए हूँ, तुझे मेरे को अपना दोस्त बनाना चाहिए, मेरे को अपनी प्रायोरिटी बनाना चाहिए। तो शी इज़ लाइक सो फुल ऑफ हरसेल्फ एंड सो नेगेटिव। एंड देन उसके बाद फिर तो वही चीज़ें चल रही थी। इवन राइडर भी इरिटेट हो रहे थे कि तू ये सब चीज़ें मत बोलते, वो जाने तो जा, मेरे को मत परेशान कर। तो यार उनका चल रहा था कॉन्वर्जेशन। एंड देन उसके बाद फिर तो वो अपना नेगेटिव चीज़ें ही बोल रही थी जो उनकी आदत है। देन मुनावर को लेकर आई मना रहा कि तू उसको समझाना कि शी वांटेड टू बी देयर। मुनावर शायद से अकेले में और बेटर तरीके से उन्हें समझाना होता तो समझाते अनुराग को, बट मनारा वांटेड टू स्टिक देयर, तो वहीं पे बैठी रहे। एंड देन फिर उनके बीच में कॉन्वर्जेशन हुई, मुनावर ने समझाने की कोशिश करते कि तुझे ये नहीं करना चाहिए फिर करना चाहिए सारी चीज़ें। तो उन्होंने अपनी तरह से अनुराग को समझाने की कोशिश करी, बट एज ए सेड अनुराग किसी की भी समझने को इंटरेस्टेड नहीं थे। उनको एक टाइम चाहिए था खुद को लाइक चीज़ें करने का, बिकॉज ही वॉन्टेड टू क्विट। एंड बिग बॉस को भी ना निकाल ही देना चाहिए, बिकॉज ही इज़ गेटिंग सो मच इरिटेटेड एंड वो ऑडियंस को भी इतना इरिटेट कर रहे हैं। उनको सेम रैंटिंग इवन फॉर खानदादी, बट खानदादी का ये कि वो पैसे भी नहीं देना चाहती एंड वो निकलना भी चाहती है एंड देन वो बिचिंग भी करना चाहती है एंड देन वो नॉमिनेट होना चाहती है। तो उनका तो अलग चीज़ चल रहा है, बट दोनों को निकाल ही देना चाहिए, दे आर टू मच इरिटेटेड। एंड देन उसके बाद फिर मनारा एंड मुनावर की कॉन्वर्जेशन हुई, जिसमें मनारा ने मुनावर को बताया कि बिग बॉस ने उन्हें कन्फेशन में जब बुलाया था तो उनसे पूछा था कि whom you find friends, लाइक इस घर में आप किसको दोस्त मानते हो। तो फिर मैंने उनको बोला मुनावर एंड अनुराग। फिर मुनावर ने कहा कि नहीं तूने पहले अनुराग बोला होगा देन मुनावर बोला होगा, तो मेंटेन द सीरीज है करके। तो यहाँ मनारा ने कहा कि हाँ ठीक है ओके। तो मैंने अनुराग बोला एंड मुनावर बोला। देन बिग बॉस ने पूछा कि whom you think कि आपको धोखा दे सकता है आगे वाले टाइम में। तो मैंने बोला था कि या अनुराग मुझे धोखा दे सकता है एंड लाइक मुनावर नहीं देगा ऐसे करके। तो उन्होंने फिर बोला, मुनावर ने से पूछा कि अनुराग का दोस्त कौन कौन है। तो उसने बोला मनारा ने कि मैं और खानदादी उसके दोस्त हैं। देन मुनावर लाइक उसका रिएक्शन बहुत बढ़िया है कि वाह कैसे को दोस्त बना रखा है एक तो अनुराग ने। तो यह अनुराग की फ्रेंडशिप लाइक बिगिनिंग ऑफ द सीजन बहुत ख़राब ही रही है। पहले अरुण एंड तैल का जो कि उनके सगे रहे नहीं, देन ये खानदादी मनारा जो भी सगे नहीं है, तो उनके फ्रेंडशिप वाला इशू तो रहा ही है, उन्होंने सही लोग चूज़ नहीं करे अपने लिए। एंड देन उसके बाद फिर मुनावर एंड विकी की कॉन्वर्जेशन हुई, जिसमें मुनावर विकी को समझा रहे थे कि भाई आप लाइक ये चीज़ें ध्यान में रखो कि आप एक तो ज़्यादा गेम मत करो, दिल से थोड़ा सा सोचो एंड लाइक डोंट गिव योरसेल्फ सो मच प्रेशर। तो वो उनको समझाने की कोशिश करते कि बेसिकली पहले विक्की ने बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अभिषेक से सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए, बिकॉज मेरी आधी प्रॉब्लम उसके बाद से ही शुरू हुई है, जब से मेरा उसके साथ बिगड़ा है, क्योंकि लोगों को फ़ायदा टाइम मिल गया, लोगों को उस चीज़ को यूज़ करने का मौका मिल गया, तो इसलिए मैं अभिषेक के साथ सॉर्ट आउट कर रहा हूँ। एंड देन फिर मुनावर ने कहा कि भाई आप लाइक हर किसी के पास तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है,
सिट विद द पीपल जिसके साथ तुम्हें खुशी मिलती हो, जिसके साथ तुम एंजॉय करो, ना कि हर किसी के पास जाके बात करने की ज़रूरत नहीं है। जिनको बात करने की वो खुद तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हें 10 लोग के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज ये मुनावर का सीन है, मुनावर के पास लोग आते हैं, मुनावर लोग के पास नहीं जाता है। और विक्की का ये सीन है, विक्की सबके पास जाता है, विक्की के पास लोग नहीं आ रहे होते हैं। तो या तो उनको वो चीज़ बोली, मुनावर ने समझाया कि तू सिर्फ उन लोग के साथ बैठ जिसके साथ तुझे बैठ के मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहा है, बिकॉज यू शुड एंजॉय दिस जर्नी। तुझे लोग को समझाने का, प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वो चीज़ मुनावर ने उन्हें समझाई। देन फिर अंकिता एंड विक्की की भी बात हुई, जिसमें अंकिता ने भी विक्की को चीज़ समझाई कि तू भाई इतनी टेंशन मत ले, तू बस एंजॉय कर गेम को, तुझे कुछ तेरे को तूने कोई ठेका नहीं ले रखा है सब चीज़ सही करने का, तो यू जस्ट एंजॉय दिस जर्नी। उन्होंने भी सेम चीज़ बोली मुनावर वाली। देन उन्होंने ये चीज़ बोली कि तेरे को भाई किसी के पास जाके क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, कि चिंटू पिंटू के पास तेरे को जाने की ज़रूरत नहीं है, तुझे उनको एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता जिस तरह से वो लोग तुझसे बात करें, जस्ट मेरे हाथ यहाँ बंधे हुए, मैं कुछ नहीं कह सकती, इसमें मैं कुछ कह नहीं पा रही हूँ, तो भी इन लोग के पास मत जा। तो वो अपने बता रही थी, अपनी तरफ से उनको समझाने की कोशिश कर रही थी कि तुझे पता है कि तू कितना कैसा नेचर है तेरा, ये जितने भी हैं सारे बाहर की दुनिया में सब तेरे दोस्त होंगे, ये घर में यहाँ पे गेम शो है, इसलिए तू उनको दोस्त मत बना, उनके साथ में इतने एफर्ट्स मत ले। बाहर निकलने के बाद किसी के यहाँ पे इतने दोस्त नहीं होंगे जितने तेरे दोस्त होंगे। तो ये चीज़ उनको समझाया। देन उन्होंने मुनावर वाले बोला कि मुनावर का देख गेम बहुत लाइक वो बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड है एंड उसको बहुत शातिर बंदा है, वो उसको पता है गेम कैसे खेलें कैसे नहीं खेलें, उसका गेम खेलने का तरीका अलग है, बट वो भी खेल रहा है कहीं ना कहीं। तो मतलब लेकिन तेरे साथ इशू ये हो चुका है कि तेरे सारे पत्ते खुल चुके हैं, तो कोई तुझ पर ट्रस्ट नहीं करने वाला है। तो इतने एफर्ट्स मत ले, गिव योर सेल्फ टाइम, टेक अ चिल एंड लाइक एंजॉय दिस जर्नी। तो अपनी तरफ से अंकिता विक्की को समझाती एंड फॉर्चुनेटली दिस टाइम विक्की वॉज लिसनिंग टू हर एंड वो समझने की कोशिश कर रहे थे, लेट्स सी कितना समझ आता है एंड क्या चेंज हमें दिखता है। एंड देन उसके बाद फिर ईशा, खानदादी एंड मनारा का कॉन्वर्सेशन चल रहा था गार्डन एरिया में, जिसमें देवर लाइक मेकिंग फन ऑफ खानदादी समवेयर। तो अब बिकॉज मुझे पता है कि मैंने बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड ऑल दैट सब मुझे पता है कि यहाँ खानदादी थी बीमार, खानदादी थी व्हील चेयर में 3 साल तक, तो ये चीज़ हमें पता है। बट अब ऑफकोर्स उन लोग को नहीं पता, बिकॉज सलमान सर ने उनको बताया लास्ट वीकेंड के बारे में कि वो सब झूठ कह रही है, बिकॉज उसने कोई रिपोर्ट्स वगैरह सबमिट नहीं करे हैं, तो अकॉर्डिंग टू देम इट्स अ लाई। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि भाई ईशा एंड मनारा जिस तरह से उसको चिढ़ा रहे हैं, जिस तरह से उसको टीज कर रहे हैं, बुली कर रहे हैं, तो दे आर सो एविल, दे आर सो नेगेटिव। बट एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी कि उनको नहीं पता ना, उनको तो सलमान सर ने ये चीज़ बोल दी कि भाई वो झूठ कह रही है, तो वो उनकी बात सुनेंगे, वो थोड़ी खानदादी की बात सुनेंगे। तो वो लोग खानदादी को टीज करते हैं इस मामले में कि भाई यू आर अ लायर, यू आर वेरी अनग्रेटफुल पर्सन। तो ये चीज़ चलते हैं। आई डोंट नो वाई खानदादी वेंट टू देम एंड टू एक्सप्लेन देम, बिकॉज जब उसे पता है कि उसकी मनारा से नहीं बन रही, उसकी ईशा से नहीं बन रही, तो वहाँ बैठने का कोई तुक था नहीं। बट स्टिल शी वेंट देयर एंड देन उसके बाद ईशा उनसे बोलती कि भाई तुम वेरी अनग्रेटफुल हो, तुम बहुत ड्रामे वगैरह करती हो। देन खानदादी ने कहा कि नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं किसी की बुराई नहीं करती, मैं किसी की चुगली नहीं करती, मैं किसी को डाउन नहीं करती। एंड दे लाफ किए, तुम यही कर रही हो 2-3 वीकेंड के बाद से, तुम यही कर रही हो, इवन तुम वीकेंड के वार वाले दिन यही चीज़ कर रही हो, सलमान सर की डिसरिस्पेक्ट करना, और कहीं गेस्ट वगैरह आते तो उनके सामने चुगलियाँ स्टार्ट कर देना, रैंट करना है, तुम यही चीज़ें कर रही हो। एंड देन उसके बाद फिर खानदादी देन उसके बाद ईशा ने वापस बोला कि भाई अकॉर्डिंग टू अस तुम झूठ कह रही हो, तुमने कोई रिपोर्ट्स वगैरह सबमिट नहीं करे, एंड ये चीज़ हम नहीं कह रही, ये चीज़ सलमान सर ने खुद बोली है, मेकर्स ने बोला है। तो इस बात पे वो लोग हंसी मजाक कर रहे थे, वो लोग उसे चिढ़ा रहे थे कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ खानदादी को ऑफकोर्स पसंद नहीं है, बिकॉज उसको भी पता है कि दिस इज़ द ट्रूथ। एंड उनके अकॉर्डिंग ये चीज़ मेरी लाइफ का एक बहुत मेजर पार्ट रहा है, जिस वजह से जिसको मैंने बहुत मुश्किल से सफ़र किया है, एंड वो सब लोग झूठ कह रहे हैं, लोग उस पर मुझ पर यकीन नहीं कर रहे। तो शी वेंट टू अंकिता एंड विकी नाउ कि आप लोग को भी ऐसा लगता है कि मैं झूठ कह रही हूँ एंड ऑल दैट स्टफ। तो वो रोने लग गई वहाँ पर कि ये चीज़ मैं क्यों लोग को मुझे प्रूव करने की ज़रूरत पड़ रही है एंड ऑल दैट स्टफ, कि ये चीज़ मैंने जस्ट बिकॉज बता दी, तो इसका मतलब ये नहीं कि लोग मुझे इस चीज़ को लेकर टारगेट करे बोले। तो विक्की ने भी उन्हें ये समझाया कि तुझे उन लोग के पास बैठने की ज़रूरत नहीं है जो तेरे पे यकीन नहीं करे, जो तेरे को पसंद नहीं करते, तो उनके पास जा क्यों रही है, उधर मत जा। बट शी वॉज क्राइंग विद द थिंग कि भाई बिग बॉस मेरी फैमिली वालों से बात करवाओ, मेरे घर वालों से बात करवाओ, मैंने रिपोर्ट सबमिट नहीं की बट वो गुम हो गए असम में, वो रीज़न मेरे को पता है, मैं नहीं बता रही, इसका मतलब ये नहीं सही चीज़ें सच नहीं है, आप डॉक्टर से बात करो, ये करो, सारी चीज़ें। तो वो अपना उन्होंने स्टार्ट कर दिया वापस से बोलना। एंड देन शी वॉज क्राइंग एंड देन उसके बाद फिर शी अगेन वेंट टू लाइक गार्डन एरिया एंड देन वो वहाँ पे अनुराग के साथ बैठ के रो रही थी। तो अगेन अनुराग एंड खानदादी टू नेगेटिव पर्सन हुआ, नेगेटिव इन अ सेंस लाइक वो अंदर से भी नेगेटिव हो रखे हैं। तो वो दोनों फिर से बैठ के उनका ये चल रहा था। एंड देन अनुराग उन्हें समझा रहे कि नहीं नहीं क्विट करने की जरूरत नहीं, तू परेशान मत हो, दुखी मत हो। तो इनका वो चीज़ चल रहा था। एंड देन व्हाट आई सेड कि वो रो रही थी। एंड देन उसके बाद फिर ईशा मनारा एंड सना अगेन वो लोग कमरे में बैठ के वो लोग बात कर रहे थे, डिस्कसिंग अबाउट द सेम थिंग कि अनुराग एंड सना खानदादी का जो चीज़ है, बेसिकली खानदादी और अनुराग का डिफरेंस यार ईशा का कहना है कि अनुराग का समझ आता है एक बार को कि यार ही इज़ मेंटली डिस्टर्ब नाउ, क्योंकि जो चीज़ें बार बार हर वीकेंड के बाद पे हो रही है उसे मेंटली वो परेशान करे वो चीज़ें। बट खानदादी वो एक तरफ कहती है कि वो परेशान है, फिजिकली परेशान है, मेंटली परेशान है, बट एट द सेम टाइम वो उसको जब मौका मिलता है बिच करने का, अंकिता के साथ बैठ के पूरे टाइम लोग के बारे में बातें करने का, तो देन शी इज़ नॉट लाइक देन शी इज़ फाइन। तो दिस इज़ नॉट व्हाट यू कॉल जोन्ड आउट। अगर वो इतने दुखी है, परेशान है, उसको इतने इश्यूज हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें भी नहीं करती, विच आई फाउंड राइट कि ये बात है। जैसे अनुराग जब
परेशान है, वो परेशान है, वो अपने जोन में, वो लोगों से बात वगैरह नहीं कर रहा है। बट खाना दी अगर परेशान भी है तो वो लोग के पास जाके एक्सप्लेनेशन दे रही है, अभिषेक की बुराई कर रही है, लोग को साथ जाके रो वगैरह रही है, तो बिचिंग भी करे, तो वो सारी चीज़ें भी कंटिन्यूसली कर रही है। एंड देन उसके बाद फिर तो उनका वही चल रहा था कि भाई खाना दी बहुत ज़्यादा अनग्रेटफुल है, अनुराग भी अनग्रेटफुल है, बट उसका बॉदर होना फिर भी समझ आता है। बट खाना दी जो करी वो काफ़ी ड्रामे वगैरह लगते हैं। देन उन्होंने विकी की बात उठाई कि बेसिकली विकी से ईशा ने पूछा था कि डू यू बिलीव इन डेस्टिनी, तो विकी ने मना कर दिया कि नो आई डोंट बिलीव इन डेस्टिनी। तो फिर ईशा ने पूछा तो आपको और अंकिता का मिलना फिर क्या है, वो डेस्टिनी नहीं हुई, आपका क्या हमेशा से प्लान था कि मुझे अंकिता से शादी करने एंड ऑल दैट स्टफ। तो उन्होंने कहा विकी ने कि नो, अकॉर्डिंग टू मी इट वॉज नॉट ए डेस्टिनी, इट वॉज माई इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो दैट लाइक सो फनी टू इवन लाइक लिसन। तो उसमें मना रही थी अच्छा जी ये इन्वेस्टमेंट हुआ। तो उसके बाद फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया था विक्की ने कि मैं मुंबई में आया, मैं मुंबई में आके रह रहा था, मेरे 2-4 दोस्त बने, उन दोस्त की म्यूचुअल थी अंकिता, तो वहाँ भी मेट, तो इट नॉट द डेस्टिनी, इट्स माई इन्वेस्टमेंट। तो उन्होंने वो चीज़ बोली। एंड देन उसके बाद फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हुई, बीबी एंथम बजा, सब लोग डांस वगैरह करे। एंड देन उसके बाद फिर अगेन लाइक अनुराग स्टार्टेड विद द सेम थिंग कि यह इस शो में क्या मैं फ्रीली एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता हूँ क्या, मैंने कुछ चीज़ें बोल दी तो उसमें पे इतने भारी पड़ी हैं। फिर उसके बाद उन्होंने फाइनल डिसीजन लिया कि भाड़ में जाए शो, मुझे नहीं रहना है यहाँ पे, आई वॉन्ट टू वॉलेंट्री एग्जिट, आई एम लीविंग दिस शो, ऐसे करके। एंड देन ही वो अपने बेड से उतरे एंड देन बाहर लिविंग एरिया में आके कि आई वॉन्ट टू लीव, आई एम नॉट पार्ट ऑफ दिस शो एनी मोर, मुझे निकलना है। मुनावर को पहले लगा मजाक वगैरह करे, देन सारे के सारे घर वाले हंसी मजाक करने लगे कि अच्छा तू 2 करोड़ दे देगा, तो भाई मेरे को 2 करोड़ दे दियो, मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, सारी चीज़ें तो हंस फन में लेने लगे। बेसिकली दे वांटेड टू चीयर अप अनुराग, बट अनुराग वो वांटेड टू लाइक एग्जिट। तो उन्होंने बहुत बार माइक में बोला कि भाई आई वांट टू एग्जिट। देन वो खाना दी के साथ भी बैठे, खाना दी का भी था कि भाई मत कर ये सारी चीज़ें, हो ही जाएंगे, भाई तेरे को कोई ज़रूरत नहीं है सब करने की, तो वो अपना चल रहा था। एंड देन तो उसके बाद फिर एक ये वाला चीज़ पर चल रहा था उनका वॉलंटरी एग्जिट वाला। एंड देन एट द सेम टाइम बिकॉज बिग बॉस ने लिविंग वो लाइट्स वगैरह ब्लाइंड्स डाउन कर दिए थे, बिकॉज उनको बाहर एक सेटअप करना था, तो ब्लाइंड्स डाउन कर दिए थे, जिस वजह से दम रूम वाले अपना राशन लेकर नहीं आ पाए थे। वो जहाँ पे वो रखते हैं राशन वो वहीं पर रह गया था। तो अब उस पर विक्की भैया एंड नील एंड ऐश्वर्या की फाइट होने लगी थी कि अब दिमाग वाले रूम के पास उनका राशन होगा, तो देवर सिंह कि हम अपना पहले बना लेते हैं किचन वगैरह, देन आप लोग बना लेना बिकॉज आपके पास राशन नहीं है। बट सीरीज़ में पहले शायद से दम रूम वालों को बनाना होता है, देन दिमाग रूम वालों को बनाना होता है। तो देवर हैविंग अ फाइट विद दिस कि नहीं आप थोड़ी देर वेट करो, फिर साफ करना, फिर आप लोग को साफ करना होगा। तो उस चीज़ों को लेकर फाइट वगैरह चल रही थी। देन उस पर लाइक ऐश्वर्या का कहना था, नील का कहना था कि हमें थोड़ी पता था कि ब्लाइंड्स डाउन हो जाएंगे, इतनी देर तक होंगे, तो हमें पहले राशन लेकर आ जाना चाहिए अपना। तो इनका ही कहना था। बट नील का कहना था कि मुझे एक बार को पता था कि बेसिकली बाकी सारे शायद से सो रहे थे, तो उनको नहीं पता था कि ब्लाइंड्स डाउन हो रहे हैं, उनको लेकर आना है। बट नील ने एक चीज़ कह दी कि मुझे पता था कि हाँ ब्लाइंड्स डाउन हो रहे हैं तो लेकर आ जाना चाहिए, बट मुझे ऐसा लगा 5-10 मिनट के लिए डाउन होगा तो मैं लेकर आ जाऊँगा। तो उस पर फिर ऐश्वर्या ने बोल दिया कि अच्छा अगर तुझे पता था तो फिर तो गलती तेरी है, क्योंकि 10-15 मिनट के लिए ऐसे ब्लाइंड्स डाउन होते नहीं है, अगर तू प्रेजेंस था तेरे दिमाग था उस वक्त, तो तुझे लेकर आ जाना चाहिए था। तब इस चीज़ को लेकर अनिल हर्ट हो गए कि तुझे ये चीज़ सबके सामने बोलने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि तू सबके सामने ऐसे बोल देगी तो मैं फिर कुछ आगे कह नहीं सकता हूँ। तो इस बात से फिर ऐश्वर्या हर्ट हुई कि भाई ये क्या मतलब हुआ कि मैं कह नहीं सकती, मैंने सच्ची तो बोला, मैंने कुछ झूठ थोड़ी बोला। तो उससे मुझे ये दिखा कि भाई नील काफ़ी ज़्यादा वो वाइजली है, समझदार है कहीं ना कहीं। एंड ऐश्वर्या का है थोड़ा ये बच्चों वाला दिमाग, वो नहीं समझती कि कुछ चीज़ें लोग के सामने, जैसे कि मैंने कहा कि उनको एक डिफरेंट अपना परसेप्शन रखना, अपने आप को एक 10 लोग के बीच में अलग दिखाना एंड अपनी फैमिली के सामने, क्लोज वन के सामने अलग दिखाना, वो चीज़ें वो नहीं करती है, वो जैसी हैं वो एकदम ऊपर ही है। तो वो चीज़ मुझे दिखी, जैसे कि उनका वो भी चीज़ रहा है कि वो इवन अपने हस्बैंड से फाइट भी करनी तो सबके सामने कर लेंगे जैसे वो पर्सनली करती। तो उनको ये चीज़ समझ नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। तो उस वक्त वो नील एंड ऐश्वर्या की फाइट होने लगी, जहाँ पे शायद से रिंकू मैम एंड एक और कोई बंदा आ गया था। तो नील वॉज लाइक कि तो चुप हो सकते, तुझे ये चीज़ करने की ज़रूरत है, ऐसे करके रिंकू मैम आप इसे समझाओ ये क्यों ऐसे कर रही है। एंड देन उसके बाद फिर यानी शिवा देख तो मैं कहाँ जाके लड़ूँ, मैं क्या अकेली तेरे से कहीं पर्सन को यहाँ पे जगह है जहाँ पे मैं नहीं लड़ूंगी, इट्स ऑन कैमरा, एवरीथिंग इज रिकॉर्डिंग हियर ओनली। तो उनका ये कहते हैं कि भाई ये जो बंदा है इसको जाने दे, उसके बाद तो लड़ियो। दे आर फाइन कि रिंकू मैम के सामने लड़े, तो नील इज लाइक फाइन विद दैट बट नॉट विद दैट पर्सन। तो ऐश्वर्या वाज लाइक कि मैं भी जैसी मैं वैसी रहूँगी ऐसे करके। तो उनकी उस चीज़ पे फाइट वगैरह चल रही थी, तो नील एंड ऐश्वर्या की थोड़ी बहुत फाइट हुई है। एंड देन उसके बाद फिर फाइनली बीबी ने बिग बॉस ने राशन दे दिया सबको, उन लोग को दम वाले उनको कि फाइट कंटिन्यू हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है अगली बार आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात का। देन राशन उनको दे दिया एंड आधे घंटे का टाइम भी एक्स्ट्रा दे दिया। एंड देन उसके बाद फिर अंकिता वापस से गई थी अनुराग को समझाने के लिए विद द सेम टॉपिक है, एग्जिट वगैरह पैसे वगैरह इन सारी चीज़ों को लेकर, तो वापस समझाने के लिए गई। बट अनुराग का कंटिन्यूस था रैंटिंग कि मुझे छोड़ना है, शो छोड़ना है, मुझे क्विट करना है, वॉलंटियर एग्जिट लेना है। एंड खाना दी का कंटिन्यूसली चल रहा था कि भाई मुझे नॉमिनेट कर देना सब लोग, मुझे भी जाना है, तुम लोग मुझे नॉमिनेट करोगे मैं खुद निकल जाऊँगी। तो उनका ये कंटिन्यूसली दोनों का चल रहा था। देन फिर नॉमिनेशंस के लिए अनाउंसमेंट हुई थी, बेसिकली टास्क वे में, कुछ हाईवे वगैरह वे में नॉमिनेशन होने वाले, इसमें बाइक वगैरह का सेटअप था, मे बी टू लाइक जील ऑन उसको
अनुराग को थोड़ा सा मोटिवेट वगैरह करने के लिए बाइक वगैरह लगाए हुए थे। लेट्स सी कुछ होता है नहीं होता, बट या दिस वॉज द एपिसोड गाइस। ये सारी चीज़ें हुई हैं एपिसोड में। आई होप सो मैंने सारे पॉइंट डिस्कस कर दिए हैं। कुछ मिस हो गया होगा तो आप मुझे बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। आई टेक दैट इन माई नेक्स्ट वीडियो। तो आई होप सो गाइस एंजॉय माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। सो दैट इज फॉर द डे गाइस, बाय बाय।